नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो इसका बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए इसको रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अध्याय 3 में, ठीक है, जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संबंधित है, ठीक है, उसमें धाराओं का क्रम है 11 से लेकर के 18। ठीक है, तो हमने 11वीं धारा पढ़ी थी। ठीक है, देखिए साथियों, 11वीं धारा में हमने पढ़ा था विश्वविद्यालय के अधिकारी, यानी कि कौन कौन इसमें अधिकारी होंगे। ठीक है, जैसे चांसलर यानी कि कुलाधिपति, कुलपति, कुलाधि सचिव, ठीक है, हेड ऑफ फैकल्टीज़, कुल सचिव, DSW और अन्य अधिकारी। तो ये हो गया। 12वीं धारा में हमने पढ़ा था चांसलर यानी कि कुलाधिपति और उसकी शक्तियाँ। हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे। ठीक है, और उनके संबंध में जो शक्तियाँ थी वो हमने पढ़ी। ठीक है, देखिए अब हम धारा 13 पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, धारा 13 कुलपति की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें राज्यपाल महोदय, ठीक है, यानी कि कुलाधिपति महोदय जो है एक समिति गठित करेंगे। ठीक है, जिस समिति में 3 व्यक्ति होंगे। पहला व्यक्ति जो नियुक्त किया जाएगा वो राज्यपाल महोदय द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति होगा। दूसरा व्यक्ति UGC के अध्यक्ष नाम निर्देशित करेंगे और तीसरा व्यक्ति जो है कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित किया हुआ व्यक्ति होगा। ठीक है, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा एक समिति बनेगी और उस समिति में जो है, वो समिति जो है क्या करेगी, कुलपति की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी। ठीक है, और उस सिफारिश को कुलाधिपति महोदय देखेंगे और उसके बाद VC यानी कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट उस यूनिवर्सिटी में करेंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा इस समिति का जो कुलपति की नियुक्ति के संबंध में जो समिति गठित की जाएगी राज्यपाल महोदय द्वारा, ठीक है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा। देखिए उस समिति का अध्यक्ष इन 3 व्यक्तियों में से ही कोई एक व्यक्ति होगा। ठीक है, वो इस अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करेंगे, वो भी राज्यपाल ही करेंगे, यानी कुलाधिपति महोदय। ठीक है, देखिए अब कह रहे हैं कि समिति गठित करने के लिए जो कुलाधिपति कुलपति की अवधि का अवसान होने के, ठीक है, यानी कि जो VC साहब हैं उनका टाइम पीरियड जब पूरा हो जाएगा तो उनके पूरे होने के 6 मास पहले यानी 6 महीने पहले कार्य परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने, ठीक है, नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के 1 माह के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो कुलाधिपति यथास्थिति किसी एक या दोनों व्यक्तियों को ही अपने आप नाम निर्देशित कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं समिति अपने गठन की तारीख से, ठीक है, ये जो समिति है ये अपने गठन की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर या 4 सप्ताह से अनधिक, यानी कि 4 सप्ताह से ज़्यादा नहीं, और ऐसे और समय के भीतर जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए, है ना, तालिका प्रस्तुत करेगी एक। ठीक है, उसमें मतलब नाम रहेंगे कि ये अमुक अमुक व्यक्ति हैं जिनको हम कुलपति के रूप में सिफारिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा अगर हम ये कहें, देखिए कह रहे हैं कि जो तालिका दी जाएगी और तालिका देने में अगर असफल रहते हैं तो क्या होगा, तो कुलाधिपति महोदय एक अन्य समिति गठित करेंगे जिसमें ऐसे 3 व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से सशक्त न हो, ठीक, सशक्त न हो, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में बताया जाएगा और इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर
ठीक है, ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम देगी, ठीक है, 3 व्यक्तियों के, ठीक, उन 3 में से कुलपति महोदय का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा करने में भी ये समिति भी अगर असफल रहती है, तब फिर जो है राज्यपाल महोदय यानी कुलाधिपति महोदय स्वयं ही किसी व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त समझेंगे BC अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कुलपति की नियुक्ति के संबंध में, ठीक है। चलिए धारा 13 है, अब हम धारा 14 पढ़ेंगे। देखिए साथियों, धारा 14 अध्याय 3 की क्या कहती है? BC यानी कुलपति की उपलब्धियां, सेवा शर्तें, पदावधि और उसके पद में रिक्ति, ठीक है। तो इसके संबंध में देखिए क्या बताया गया है। जैसे पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, ठीक है, 4 वर्ष के लिए उसे नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, और ऐसा 2 बार किया जा सकता है, ठीक है, 2 से अधिक बार के लिए वह नियुक्ति का पात्र नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, धारा 14 में पदावधि के समाप्ति की बात की गई है। जब BC की, ठीक है, BC यानी कुलपति की पदावधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नए BC का अपॉइंटमेंट ना हो जाए, ठीक है। यह कार्य 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से अधिक यह प्रक्रिया नहीं रहेगी, ठीक। फिर ये हुआ है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन हुआ, ठीक है। जो संशोधन कब हुआ है? देखिए संशोधन हुआ 88 में, ठीक है, 1988 में। और 88 में जब ये संशोधन हुआ है तो उसमें कहा गया है, देखिए ये कहा गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उपधारा 2 के प्रथम परंतक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, अपना पद अपनी पदावधि का अवसान होने तक धारण किए रहेगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, धारा 14 में कुलपति महोदय के पद त्याग संबंधी प्रावधान भी हैं, और मतलब वे अपना पद त्याग कैसे कर सकते हैं और या उनको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। देखिए कुलपति को कौन हटा सकते हैं? कुलाधिपति हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे? देखिए कह रहे हैं कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य पालन करने में व्यतिक्रम, ठीक है, मतलब कोई है ना, वो अपना ड्यूटीज जो है प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए साथियों, कुलपति महोदय को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए जैसे अगर वे प्रॉपरली ड्यूटीज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव जैसी कार्यशैली हो, अगर यानी गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ हैं, तो जो हमारे कुलाधिपति महोदय हैं, ठीक है, कुलाधिपति महोदय लिखित आदेश से, ठीक है, लिखित आदेश से उनको हटा सकते हैं, चाहे उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। हाँ, लेकिन इतनी बात और होगी कि इस संबंध में जब लिखित आदेश तभी पारित होगा जब तक कि BC महोदय अपना बता न दें कि कारण क्या है, ठीक है। उन्हें कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा धारा 14 की उपधारा 3 के अधीन के आदेश में भी निर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुलपति की पद रिक्ति के संबंध में देखिए क्या है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे या छुट्टी पर चला जाए या फिर वो रोगी हो जाए या अन्य कोई कारण, ठीक है, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी शामिल है, तो ऐसे में क्या होगा कि कुलाधिपति महोदय जो है, ठीक है, अगर कुलाधि सचिव यानी रेक्टर अपॉइंट किए गए हैं या हैं उपलब्ध हैं तो उन्हें
यह कार्यभार दे सकते हैं। ठीक है, और अगर ये कुलाधि सचिव भी उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति महोदय यानी चांसलर महोदय, ठीक है, बीसी के लिए काम के लिए किसी फैकल्टी, ठीक है, किसी फैकल्टी यानी संकाय, ठीक है, संकाय के किसी संकाय के किसी विभागाध्यक्ष यानी कि किसी हेड ऑफ फैकल्टी कह सकते हैं, हेड ऑफ फैकल्टी को, ठीक है, या फिर विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का कोई सीनियर प्रोफेसर, ठीक है, सीनियर प्रोफेसर को यह कार्य दे सकते हैं। ठीक है, और यह उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि कोई नया कुलपति अपनी पद स्थिति पर ना आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ ये एक अनुबंध यहाँ लगाया हुआ है कि ये व्यवस्था भी है ना, ये व्यवस्था 6 माह तक ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। ठीक है, देखिए दोस्तों, धारा 15 में कुलपति की शक्तियां और कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। देखिए, विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासक और विद्या विषयक अधिकारी है, ठीक है, कुलपति। कुलाधिपति अगर उपस्थित नहीं है तो वो सभा के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, कुलपति महोदय। और कार्य परिषद और विद्या परिषद, ठीक है, इनके पदेन अध्यक्ष होंगे। और विश्वविद्यालय में गठित समितियां, निकाय, इन सब के वह अध्यक्ष होंगे तथा सदस्य होंगे। ठीक है, और यदि वह सदस्य नहीं है किसी समिति निकाय के तो वे, ठीक है, पर्टिकुलर जो समिति या निकाय है उसमें वोटिंग राइट नहीं रखेंगे, सदस्य नहीं है तो। ठीक है, और अगर सदस्य हैं तो वे उसमें वोटिंग राइट भी रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने और बोलने का उन्हें अधिकार होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके अलावा कुलपति का ये कर्तव्य होगा कि वे अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन करें। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुलपति के लिए जो शक्तियां और कार्य हैं उस संबंध में धारा 15 में देखिए कह रहे हैं कि सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और जो समिति हैं, अन्य निकाय हैं जिनके वे अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग बुलाने का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा विश्वविद्यालय पर उनका सामान्य नियंत्रण होगा। ठीक, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा, यानी जो विश्वविद्यालय में जो प्राधिकारी, समिति, निकाय हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सभी चीज़ों को चेक करते हुए, नियंत्रण बनाए रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग भी वो करेंगे जो कि परिनियमों, आदेशों और विनियमों द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य। ठीक, इसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम देखेंगे कुल सचिव के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम धारा 16 में पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 में धारा 16 कुल सचिव के बारे में, रजिस्ट्रार के बारे में। देखिए, ये पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, और ये सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाएगी राज्य सरकार के परामर्श से। ठीक है, इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है यदि कुलाधिपति महोदय इसको समझें, ऐसा समझें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और कुल सचिव के कार्यों की बात करें तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित की जाएं। ठीक है, नियम वगैरह बना करके उनके लिए कार्य सेट किए गए कि ये कार्य आपको करना है। ठीक है, ये हो गया। चलिए धारा 17 देखते हैं। देखिए दोस्तों, धारा 17 में DSW के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, DSW मतलब विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष। ठीक है, देखिए, इसकी नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा की जाएगी कुलपति की सिफारिश पर। ठीक है, और ये पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे, फुल टाइम सैलरीड ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा कार्य परिषद यदि आवश्यक समझे तो कुलपति की सिफारिश पर किसी अन्य प्रोफेसर को
नियुक्त कर सकती है, ठीक है। जो सीनियरिटी या फिर विद्यार्थी कल्याण के संकाय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, ठीक है, किसी प्रोफेसर को, ठीक है, नियुक्त कर सकती है। तो ये चीज़ होगी DSW के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, धारा 18 में अन्य अधिकारियों के बारे में बात की गई है, जिसमें कि कर्मचारी होंगे, ठीक है, जैसे लिपिक होंगे, अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी नियुक्ति के संबंध में, ठीक है, बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अध्याय 4 है अब, ठीक है। तो अध्याय 4 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से संबंधित, ठीक है, बताया गया है। तो देखिए यहाँ क्या है, धाराओं का क्रम जो है वो 19 से लेकर के 31 तक है, ठीक है, 19 से लेकर के 31 तक। चलिए एक एक करके देखते हैं जल्दी जल्दी। देखिए साथियों, धारा 19, अध्याय 4 धारा 19। तो अध्याय 4 के धारा 19 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारी बताए गए हैं। कौन कौन से प्राधिकारी हैं? देखिए, एक तो सभा यानी कोर्ट, ठीक है, कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 3 नंबर है विद्या परिषद यानी कि एकेडमिक काउंसिल जो होती है, उसके बाद है संकाय यानी फैकल्टीज़, ठीक है, फिर है अध्ययन बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ स्टडीज़, फिर है विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, ठीक है, और उसके बाद है अन्य प्राधिकारी। देखिए दोस्तों, इन सभी के संबंध में हमने डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है, और इस संबंध में फिर से पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 20, देखिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से संबंधित बात कर रहे हैं। तो धारा 20 में सभा, ये एक महत्वपूर्ण प्राधिकारी है, ठीक है, ठीक है। तो इस संबंध में सभा का गठन बताया गया है धारा 20 में। देखिए दोस्तों, सभा के अध्यक्ष कुलाधिपति होंगे, चांसलर, ठीक है, और यदि ये इनके जैसे बात करें कि इनकी एब्सेंस में कुलपति महोदय सभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। सभा में कुल 24 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इस संबंध में आप, है ना, हमारा वीडियो देख सकते हैं सभा का। देखिए दोस्तों, सभा के सम्मेलन और उसकी गणपूर्ति की बात करें अगर हम, ठीक है, धारा 21 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, धारा 21 में सभा के सम्मेलन और उसके गणपूर्ति के संबंध में प्रावधान है। देखिए, सभा की मीटिंग 1 वर्ष में 1 बार कम से कम होगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अगर फिर से कोई मीटिंग बुलानी है तो उसके लिए परिनियम द्वारा, है ना, मीटिंग बुलाई जा सकती है। 25 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने अभी धारा 20 बताई, तो धारा 20 में मैंने बताया था कि 24 सदस्य, है ना, सभा के। यहाँ 24 सदस्य संख्या नहीं है, 24 प्रकार के हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है ना, हर एक में अलग अलग, किसी में 3 व्यक्ति निर्वाचित हैं, नाम निर्दिष्ट हैं, किसी में 2 व्यक्ति हैं, किसी में 1 व्यक्ति है। तो इस तरह से ये सदस्यों की अगर कुल संख्या तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। 24 प्रकार के सदस्य हैं। तो बात कर रहा था कि 25 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, ठीक है। और अगर सभा को स्थगित करना है, ठीक है, स्थगन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो स्थगन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए साथियों, धारा 22 की बात करेंगे अब। सभा की शक्तियां तथा कर्तव्य। देखिए, तो सभा की शक्तियां और कर्तव्यों की अगर बात करें, देखिए विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों पर सलाह देने का काम है इसका, ठीक है। नीतियों, विश्वविद्यालय से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों को समय समय पर पुनर्विलोकित करना यानी चेक करते रहना, रिव्यू करते रहना कि ठीक चल रहा है या नहीं। विश्वविद्यालय की उन्नति और विकास के लिए, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उपाय सुझाना। इसके अलावा विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा यानी कि अकाउंट्स, ठीक है, आदि को देखते रहना, विचार करते रहना उस पर, ठीक है। उसके अलावा जो प्राकलन है ना, मतलब कि जो वित्तीय प्राकलन है, वार्षिक वित्तीय प्राकलन यानी कि बजट कह सकते हो एक तरीके से, तो एस्टीमेट,
है ना, उस पर विचार करना। यूनिवर्सिटी के लिए जो बजट है, यूनिवर्सिटी का अपना जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, उस पर विचार करना, उस पर संकल्प पारित करना। ठीक है। इसके अलावा सम्मानिक उपाधियाँ, ठीक है, तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ जो है कार्य परिषद की सिफारिश पर प्रदान करना। ठीक, इन चीज़ों को, तो ये ऐसे उसके विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और उसके कार्य हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम धारा 23। देखिए दोस्तों, धारा 23 में कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पदाधिकारी है। ठीक है, देखिए ये कैसा है, कार्यपालिक निकाय है, विश्वविद्यालय का कार्यपालिक निकाय। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, हमेशा कुलपति होंगे। ठीक, इसमें सदस्य 8 प्रकार के हैं। देखिए, जैसे एक तो हैं कुलपति हैं, ठीक है, फैकल्टी के जो संकाय के 4 संकाय अध्यक्ष, यानी कि जो 4 फैकल्टीज़ हैं, मतलब बहुत सारी हो सकती हैं, उनमें से 4 फैकल्टीज़। ठीक है, तो एक तो बीसी हो गए, एक फिर उसके बाद 4 फैकल्टीज़ के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, फिर कह रहे हैं सभा द्वारा अपने सदस्यों में से एक संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए गए 3 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग से, ठीक है, 2 आचार्य यानी 2 प्रोफेसर। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि संबद्ध महाविद्यालय जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं वहाँ से, ठीक है, 4 प्रोफेसर। तो जो 4 प्रोफेसर होंगे, कम से कम 2 प्राचार्य यानी 2 प्रिंसिपल होने चाहिए। ठीक है, और जो, ठीक है, ये 4 प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है, या फिर उनके द्वारा नाम निर्दिष्टित कोई व्यक्ति। तो एक तो ये हो गए। ठीक है, उसके अलावा फिर देखिए, फिर कह रहे हैं कि सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा फिर कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित 6 व्यक्ति। ठीक है, 6 व्यक्ति ये हो गए। ठीक, उसमें ये कह रहे हैं कि जो 6 व्यक्ति होंगे उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग से एक एक, और इन 6 व्यक्तियों में से 2 महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये इतने सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य इसमें होते हैं। इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि 3 वर्ष की पदावधि है जो सदस्य इसमें होते हैं उनकी, यानी पदेन सदस्यों को छोड़कर। ठीक है, पदेन सदस्य जैसे बीसी साहब में पदेन सदस्य हैं इसके, ठीक है, तो उनको छोड़ दिया जाए। तो 3 वर्ष की पदावधि है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या है कि 7 सदस्यों से गणपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन स्थगन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। ठीक, तो ये कार्य परिषद है। ठीक है, कार्य परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य से संबंधित बात करते हैं अब। देखिए साथियों, कार्य परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य धारा 24 में है। तो इसमें क्या है कि विश्वविद्यालय की संपत्ति निधियों को नियंत्रण करना, प्रबंध करना। ठीक है, किसी विश्वविद्यालय कॉलेज, मतलब विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज को, है ना, ऑटोनोमस यानी स्वशासी घोषित करना, ये कार्य परिषद का काम है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे काम हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना। ठीक है, और विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अंतरित करना। ठीक, फिर इसमें और चीज़ें जैसे कि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग, अकाउंट्स आदि को मैनेज करना, देखना, विनियमन करना। ठीक है, इसके अलावा फिर ये कहा गया है कि इसमें कुछ चीज़ों को बनाना, उनको प्रबंध करना, जैसे मुद्रण, प्रकाशन, अनुदान, सूचना ब्यूरो, नियोजन ब्यूरो। ठीक है, इसके अलावा देखिए शारीरिक प्रशिक्षण, विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी कल्याण, खेलों और व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप, समाज सेवा स्कीमें और एनसीसी, ये सभी काम कार्य परिषद के द्वारा, ठीक है, निष्पादित किए जाते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, जैसे विश्वविद्यालय के किन्हीं आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों, प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को उनके संबंध में विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर समाप्त करना या हटाना, निलंबित करना। ठीक है,
प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के द्वारा, ठीक है। और ठीक है, फिर कह रहे हैं कि कोई भी अध्यापन पद बनाना, स्थापित करना, लेकिन इसके लिए, ठीक है, शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत सारे काम कार्य परिषद के हैं, ठीक है। किसी संबद्ध विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारी वृंद को सदस्य को विश्वविद्यालय अध्यापक के रूप में मान्यता देना, ठीक है। परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना, जो एग्जामिनर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनाचार यानी कि कदाचार की दशा में परीक्षाओं को अंशतः या पूर्णतः रद्द करना, ठीक है। ये सभी काम किसके हैं? कार्य परिषद के हैं, ठीक है। ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं, उनकी मांग करना, उन्हें प्राप्त करना, ठीक है। अध्यादेश बनाना, उन्हें संशोधित करना, उन्हें रद्द करना, ये सभी काम भी हैं, ठीक है। किसके हैं? कार्य परिषद के हैं। इसके अलावा देखिए, वित्त समिति, कुलाधिपति जो हैं वो प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति गठित करते हैं। देखिए दोस्तों, कार्य परिषद की एक समिति है जिसको वित्त समिति कहते हैं, ठीक है। धारा 24 के अंतर्गत ही इसका प्रावधान है, जिसका गठन कुलाधिपति महोदय द्वारा किया जाएगा, ठीक। इस समिति में बीसी साहब अध्यक्ष होते हैं, सचिव इसके रजिस्ट्रार होते हैं, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी इसमें सदस्य होते हैं, और मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इसके सदस्य हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव, ठीक है, इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसकी सदस्य संरचना है। अब इसका काम क्या है? देखिए, वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करना, ठीक है। विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करना, ये इसका काम है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अब इसमें। देखिए, आय व्यय के संबंध में प्रस्ताव को मंजूर करना और विनिश्चय करना, ये इसका काम है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय प्राकलन को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व तैयार कर लेना, ही बजट तैयार करना, ठीक है। और कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रख देना और संशोधन के लिए समय समय पर सलाह देना, ठीक। इसके अलावा इसमें क्या है कि 3 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, ठीक है, गणपूर्ति। देखिए दोस्तों, 5 सदस्य हैं इसमें, 3 से गणपूर्ति होगी, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ है। देखिए, आगे हम बात करेंगे अब हम धारा 25 की। देखिए दोस्तों, धारा 25 में विद्या परिषद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एकेडमिक काउंसिल। तो ये विद्या संबंधी निकाय है, ठीक। इसमें क्या है? बीसी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। रेक्टर यानी कुलाधिपति सचिव, आयुक्त मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अध्यक्ष मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है। सभी संकायों के अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के हेड, यूनिवर्सिटी में जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब के हेड, ठीक है। 5 प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर और 3 प्रोफेसर, ठीक है। अलग अलग टाइप के हैं, इनको अलग अलग, जैसे कि किसी को राज्यपाल निर्दिष्ट करेंगे, किसी को कुलपति करेंगे, है ना, और इस तरह से। तो इतने टाइप के इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों,